जो एमएसएमई है, उद्योग है, रोजगार है, जहाँ लाखों लोग काम करते हैं, जहाँ करोड़ों लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सप्लाई चेन में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, गली मोहल्ले में काम करते हैं। ऐसे ट्रेड जो इन सब वर्ग में काम करने वाले लोगों को के लिए एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सा है, एमएसएमई है, बाकी इंडस्ट्री हैं। एमएसएमई इस देश में रोजगार का एक बड़ा जरिया है। आप डेटा उठाकर देख सकते हैं। ये सेक्टर अभी ज्यादा दबाव में है, लेकिन एमएसएमई के लिए पिछले साल काफी काम किए गए बजट में, जिसकी वजह से एमएसएमई इस देश में आपके उसको स्ट्रीमलाइन करने में काफी हद तक मदद मिली है। जैसे उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, जैसे उनके लिए जो सरकारी जो ब्यूरोक्रेटिक जो दबाव है उसको कम करना, कागज पत्तर कम करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से स्टेट स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए प्रॉब्लम करते हैं, पर उसको भी सरकार थ्रेश आउट करने की कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से। आज नहीं तो उसको करना पड़ेगा। तो एमएसएमई ज्यादा दबाव में है। मैं आपसे ही कह रहा था, सीधी सब्सिडी एमएसएमई को नहीं दी गई है। सब कोई सब्सिडी चाहता है, सब सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी दिखता भी है, उसका प्रभाव भी साफ साफ दिखता है। इसमें सब्सिडी नहीं मिली, क्रेडिट गारंटी है, बैंक लोन का सपोर्ट है, फंड का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पे बात कही गई है। तो ये बजट का कुल मिला के ये रुख है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो छोटे कारोबार हैं उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलेगा। जो जिसकी बात मैं भी कह रहा था कि कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ऐसे ऐसे व्यापारियों का, ऐसे रोजगार, ऐसे कारोबार का गला दबता है। तो मेरे ख्याल से जो उस तरह के कारोबारी है उनको सांस लेने का मौका मिलेगा। और जो पूरा तरह से ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो औपचारिक सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम है, उसमें उनको आने का मौका मिलेगा, आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एक ये इस बजट को देख के ऐसा लगता है और उनके लिए फायदेमंद है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? मैं आपको समझाता हूं इसकी लिमिटेशन क्या है। कि इससे तुरंत अभी रोजगार का कोई फायदा, रोजगार पैदा नहीं होगा। फायदा नहीं, रोजगार पैदा नहीं होगा। अभी तुरंत कोई रोजगार में इमीडिएटली बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा हो, ऐसा नहीं दिखता है। तो मांग बढ़ाने के लिए, इसमें मांग बढ़ाने के लिए बहुत कम कदम उठाए गए हैं। ये बजट का एक मैं आपको सेलियंट फीचर्स में से एक बताता हूं। ये जरूर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रोजगार पैदा करने वाला बजट नहीं है, लेकिन रोजगार की नींव रखने वाला बजट है। जब आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाएंगे, जब आप मिनरल कॉरिडोर बनाएंगे, जब आप रेलवे में कॉरिडोर बनाएंगे, तो ये सब वो कदम है जिससे रोजगार पैदा होंगे बहुत बड़े नंबर में। लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं होगा, उसको होने में वक्त लगेगा। तो कभी कभी जिंदगी में आप जैसे बाल बच्चों को पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी तत्काल कोई फायदा थोड़े होता है, उसका भी लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि हम परिवार और अपने परिवार और अपने घर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। देश में भी आप सोचिए जरा, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, मतलब अभी से 25 साल पहले, अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसके पहले सड़कों पर इस तरह से क्रांतिकारी तरह से काम नहीं होता था, उसमें जब काम हुआ तो उसके बाद आप देखें हिंदुस्तान में सड़कों में इन्वेस्टमेंट देखिएगा, सड़कों की हालत देखिएगा, सड़कों की कनेक्टिविटी देखिए, उससे उससे रोजगार पैदा हुआ। सड़कों से आपकी लॉजिस्टिक्स के का कॉस्ट कम हुआ, आवाजाही आसान हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हुआ, ईज ऑफ ट्रेवलिंग हुआ। तो ये कितने फायदे होते हैं। तो उसी तरह से ये ये बजट आपको रोजगार के लिए एक जो बेस बनाना, उसके लिए नींव पैदा करने जैसा काम इस बजट के बाद होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश में अगर नहीं है तो उस देश की तरक्की बिल्कुल संभव नहीं हो सकती। हमने जब से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना शुरू किया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया इस देश में, उसके बाद आप देखिएगा कि हम हिंदू ग्रोथ रेट से उसके बाद बहुत तेजी से बाहर निकले हैं। सड़कें हैं, रेल है, बाकी लॉजिस्टिक्स सरकार की जो है पसंदीदा स्ट्रेटजी है, वो उसके हिसाब से सरकार ने इस बजट में काम किया। बजट में ये प्राथमिकता बनी हुई है। बजट को ये देख के लगता है, आप बजट में जाके आप इंडिविजुअली सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास अभी कुछ ढूंढे
कि हमें कोई मुट्ठी भर भी कुछ मिला है क्या, वो शायद नहीं हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक दिशा देने का काम इस बजट में मेरे ख्याल से दिखता है। इंफ्रा क्यों जरूरी है हमारे लिए, एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए, इससे निवेश आता है, सप्लाई चेन मजबूत होता है, इससे रोजगार में बढ़ोतरी होती है, लंबे समय में रोजगार बनता है। तो ये सब इस बजट में अभी नहीं तो कल देखने को मेरे ख्याल से मिलेगा। आम आदमी क्या पूछता है? आम आदमी पूछता है कि साहब मुझे क्या मिला, हमारे लिए क्या हुआ है? तो आपके लिए क्या है कि जो इंफ्रा का फायदा समय लेकर आएगा, इसका फायदा भी तो आम आदमी को मिलेगा ना। अभी नहीं तो 5 साल बाद, अभी नहीं तो 3 साल बाद, अभी नहीं तो 2 साल बाद। लेकिन वो इसलिए फायदा मिलेगा कि आज जो होने वाला है उसका फायदा अर्थव्यवस्था को कल 2 साल बाद दिखेगा। तो वो आपकी जिंदगी के चारों तरफ दिखेगा, हर तरह से उसको उसको फायदा होगा।